देवियों और सज्जनों, नमस्कार। टुडे हम एक ऐसे विषय पर बात दोने के लिए इकट्ठा हुए एसन जो कई जिंदगियों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली छूता है। यह एक ऐसा विषय है जो ओवरवेलमिंग लग सकता है, लेकिन साथ मिलकर हम इसे स्ट्रेंथ और अंडरस्टैंडिंग के साथ फेस कर सकते एसन। टुडे हम एक ऐसे शब्द का सामना कर रहे एसन जो अक्सर डर पैदा होता है, कैंसर। कई लोगों के लिए सिर्फ यह शब्द सुनकर ही एंजाइटी और अनसर्टेनिटी हो सकती है। यह एक ऐसी डायग्नोसिस है जो किसी व्यक्ति की लाइफ का कोर्स बदल सकती है और पूरे परिवार को अफेक्ट कर सकती है। लेकिन यह वर्ड रखना इम्पोर्टेंट है कि डर अननोन से आता है और नॉलेज उसे ओवरकम होने का पहला स्टेप है। लेकिन नॉलेज ही हमारी लाइट है। जब हम समझते आइसन कि कैंसर क्या है, ये कैसे डेवलप होता है और हम इसके बारे में क्या कर सकते एसन, तो हम डर को होप से बदल देते एसन। इंफॉर्मेशन हमें बेहतर चॉइसेस बनाने और उन लोगों को सपोर्ट देने के लिए एम्पावर्ड होती है जिन्हें हमारी जरूरत है। कैंसर तब शुरू होता है जब हमारे शरीर में कुछ सेल्स रूल्स फॉलो होना बंद कर देते एसन, अनकंट्रोलेबली बढ़ते एसन और एक मास बनाते एसन, जिसे ट्यूमर कहते एसन। हमारा शरीर अरबों सेल्स से बना है, हर एक का एक स्पेसिफिक ऑफम और फॉलो होने के लिए इंस्ट्रक्शंस का एक सेट होता है। नॉर्मली ये सेल्स एक ऑर्डरली तरीके से बढ़ते, डिवाइड होते और मरते एसन। यह रातों रात बदलाव नॉनलीन होता। यह एक ग्रेजुअल रिबेलियन है जहां नॉर्मल सेल्स रोग बन जाते एसन, ऑर्गन्स को डिसरप्ट होते एसन और रिसोर्सेज कंज्यूम होते एसन। समय के साथ ये एबनॉर्मल सेल्स पास के टिश्यूज पर हमला कर सकते एसन और दिशा तक की शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैल सकते एसन, जिससे बीमारी और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। इसका मेन ऑफरन हमारे डीएनए को नुकसान। हर सेल में ब्लूप्रिंट। डीएनए हमारे सेल्स के फंक्शन, ग्रो और डिवाइड होने के इंस्ट्रक्शंस को कैरी होता है। जब ये इंस्ट्रक्शंस डैमेज या चेंज होते एसन, तो सेल्स एबनॉर्मली बिहेव होना शुरू कर सकते एसन। जब यह खराब हो जाता है तो सेल्स बिना कंट्रोल के मल्टीप्लाई होते एसन। यह अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ही ट्यूमर के बनने और कुछ ऑफसेस में पूरे शरीर में कैंसर के फैलने का ऑफरन बनती है। इसे एक ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह सोचिए जिसमें एक क्रिटिकल एरर हो जो अंदर से केओस पैदा कर रहा हो। जैसे कंप्यूटर में एक छोटी सी ग्लिच पूरे सिस्टम को डिसरप्ट कर सकती है, वैसे ही हमारे डीएनए में एक छोटा सा बदलाव हमारे हेल्थ पर बहुत फारगामी प्रभाव डाल सकता है। और रखें, कैंसर कोई बाहर का इन्वेडर नॉन लाइन है। यह हमारे अपने सेल्स एसन जो भटक गए एसन। इसलिए इसका इलाज होना इतना चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन इसलिए भी अर्ली डिटेक्शन और अंडरस्टैंडिंग इतनी इम्पोर्टेंट है। इसे समझना हमें इस चैलेंज का सामना हिम्मत से दोने में मदद देता है, डर से नॉन लाइन। जब हमें पता होता है कि हम किसके खिलाफ एसन, तो हम खुद को प्रोटेक्ट दोने, अपने लव्ड वंस को सपोर्ट दोने और सही समय पर सही ट्रीटमेंट लेने के लिए स्टेप्स उठा सकते एसन। कौन बनेगा डूडपति की तरह? सही इंफॉर्मेशन हमारा ग्रैंड प्राइज है। दिशा, यह हेल्थ और होप है। हर सही जवाब, नॉलेज का हर छोटा सा हिस्सा हमें एक ऐसे फ्यूचर के ड्रीम लाता है जहां कैंसर कम डरावना और ज्यादा मैनेजेबल हो। हम ऑफरनों, लक्षणों, ट्रीटमेंट्स और सबसे इम्पोर्टेंट इस जर्नी को घेरे हुए होप को एक्सप्लोर करेंगे। मेडिसिन में एडवांसेस, फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट और सर्वाइवर्स की हिम्मत सभी हमें दिखाते आइसन कि कैंसर एक ऐसा चैलेंज है जिसका हम साथ मिलकर सामना कर सकते आइसन। आइए सीखने के लिए अपनी डिटर्मिनेशन को पक्का डूएं, क्योंकि इन्फॉर्म्ड रहना हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग टूल है। क्यूरियस और ओपन माइंडेड रहकर हम स्टिग्मा को तोड़ सकते एसन और हर कदम पर एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते एसन। साथ मिलकर हम कैंसर को डिमिस्टिफाई कर सकते एसन और खुद को और अपने लव्ड वंस को एम्पावर कर सकते एसन। जर्नी अब शुरू होती है और हर कदम के साथ हम होप, ऑनलिविंग और एक ब्राइटर कल की ओर बढ़ते एसन। कैंसर किस वजह से होता है? यह एक ऐसा सवाल है जिसने वैक्नोलॉजिकों और डॉक्टरों को दशकों से चुनौती दी है और इसका जवाब मुश्किल है। इसका कोई एक जवाब नॉन लाइन है। खतरा हमारे जीन्स, हमारी रोजमर्रा की आदतों और जिस माहौल में हम रहते एसन, इन सब के मिश्रण से आता है।
हर व्यक्ति का खतरा अनोखा होता है। जो कंट्रोल किए जा सकने वाले और कंट्रोल न किए जा सकने वाले दोनों तरह के ऑफरकों के मिश्रण से बनता एस। तंबाकू सबसे बड़ा रोका जा सकने वाला ऑफरण है, जो फेफड़ों, मुंह, गले और कई दूसरे कैंसर से जुड़ा एस। हर सिगरेट में हजारों रसायन होते एजन, जिनमें से कई कैंसर पैदा होने वाले माने जाते एजन। ये रसायन हमारे डीएनए को सीधे नुकसान पहुंचा सकते एजन, जिससे हमारी कोशिकाओं में बदलाव आ सकते एजन, जो आखिर में कैंसर का ऑफरण बन सकते एजन। असर लंबे समय तक रह सकता है, दिशा तक की छोड़ने के बाद भी। लेकिन बात सिर्फ सिगरेट पीने की नॉनलिनेस, हम क्या खाते एसन और हम कितने एक्टिव एसन, यह भी बहुत मायने रखता है। रोजाना कसरत और संतुलित खान पान हमें बचाने में मदद कर सकता है। प्रोसेस्ड फूड, रेड मीट और मीठे पेय से भरपूर डाइट एक निष्क्रिय जीवन शैली के साथ मिलकर कैंसर के खतरे को और भी बढ़ा सकती है। लंबे समय तक बैठे रहना और अनहेल्दी खाने की आदतें समय के साथ बढ़ती जाती इसन। मोटापा और हिलने डुलने की कमी कई कैंसर से जुड़े आइसन, जिनमें ब्रेस्ट, कोलन और अग्नाशय के कैंसर शामिल एसन। एक स्वस्थ वजन बनाए रखना आपके खतरे को कम होने का एक असरदार तरीका एस। हमारे शरीर एक्टिविटी और हेल्दी फ्यूल के लिए बने आइसन छोटे छोटे बदलाव होने से, जैसे ताजा खाना चुनना और जोरदार हिलना डुलना, समय के साथ बहुत बड़ा फर्क आ सकता है। पर्यावरण के खतरे भी एक भूमिका निभाते एसन। सूरज से आने वाली यूवी किरणें, एस्बेस्टस जैसे केमिकल्सों के संपर्क में आना और औद्योगिक प्रदूषक सभी कैंसर के खतरे को बढ़ा सकते एसन। सनस्क्रीन से अपनी रक्षा दोना और हानियोफरक पदार्थों से बचना जरूरी इस। कुछ खतरे जैसे जेनेटिक्स या एचपीवी और हेपेटाइटिस बी या सी जैसे इन्फेक्शन को कंट्रोल देना मुश्किल होता इस। लेकिन अपने परिवार के इतिहास को जानना और सुझाए गए टीके सीमाना आपको ऑफरवाई होने में मदद कर सकता है। इन खतरों को जानने का मतलब दोष देना नॉन लाइन है। इसका मतलब सोच समझकर चुनाव दोना इस। जागरूकता ही सशक्ति दोन है और यह हमें अपनी और अपने प्रियजनों की रक्षा दोने के लिए साधन देती है। ये समझकर कि क्या हमारे खतरे को बढ़ाता है, हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा दोने और कैंसर होने की संभावना को कम होने के लिए कदम उठा सकते हैं। इसन हर सौफरात्मक चुनाव मायने रखता है। जब हम कैंसर की बात दोते हैं तो यह समझना जरूरी है कि हम किसी एक बीमारी की बात नॉन लिंक कर रहे हैं। कैंसर असल में 100 से ज्यादा अलग अलग बीमारियों के समूह के लिए एक व्यापक शब्द है, जिनमें से हर एक की अपनी विशेषताएं, व्यवहार और चुनौती और इसन। इन सभी बीमारियों में एक बात समान है, असामान्य कोशिकाओं का अनियंत्रित व्यवस। लेकिन ये कोशिकाएं कहाँ से शुरू होती है इसन और वे कैसे व्यवहार दोती इसन, ये एक प्रोफर से दूसरे प्रोफर में बहुत अलग हो सकता है। हर कैंसर का प्रोफर उस खास कोशिका या अंग के लिए अनोखा होता है जहां वह सबसे पहले विकसित होता है। दिसी ऑफरन है कि कैंसर का नाम अक्सर शरीर के उस हिस्से या कोशिका के प्रोफर के नाम पर रखा जाता है जहां से वे उत्पन्न होते इसन। सबसे आम समूह को ऑफरसिनोमा कहा जाता है। ये कैंसर उन कोशिकाओं में शुरू होते इसन जो हमारे अंगों और ऊंटिलों को रेखाबद्ध डोती इसन। इसीलिए इसमें फेफड़े, स्तन, पेट और त्वचा के कैंसर शामिल इसन। दुनिया भर में कैंसर के अधिकांश मामले ऑफरसिनोमा के होते इसन। सार्कोमा दूसरी ओर बहुत दुर्लभ होते इसन। वे शरीर के संयोजी ऊंटिलों जैसे हड्डियों, मांसपेशियों और वसा में शुरू होते इसन। इन कैंसर का जल्दी पता सीमाना कठिन हो सकता है क्योंकि वे अक्सर शरीर के अंदर गहराई में बढ़ते इसन। ल्यूओफमिया रक्त और अस्थि मज्जा का कैंसरिस एक ठोस ट्यूमर बनाने के बजाय ल्यूओफमिया शरीर को बड़ी संख्या में असामान्य रक्त कोशिकाओं का उत्पादन दोने का ऑफरण बनता है, जो स्वस्थ कोशिकाओं को बाहर कर देती इसन और सामान्य रक्त ऑफर्य में हसुंटिल शेप होती इसन। लिम्फोमा लसीका प्रणाली को प्रभावित होता है, जो हमारी प्रतिरक्षा रक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इस। यह लिम्फोसाइट्स एक प्रोफर की सफेद रक्त कोशिका को लक्षित होता है और लिम्फ नोड्स, प्लीहा और अन्य अंगों को प्रभावित कर सकता इस। कुछ कैंसर ऐसे भी होते इसन जो दिमाग और रीढ़ की हड्डी में विकसित होते इसन।
इनका इलाज दोना खासकर चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि इनके संवेदनशील स्थान होते इसन और ये अंग महत्वपूर्ण एक्शंसों को नियंत्रित दोते इसन। कैंसर का हर प्रोफर अलग तरह से व्यवहार दोता है, अपनी गति से फैलता है और उपचारों पर अनोखे तरीकों से प्रतिक्रिया दोता आयस। दिसी ऑफरन है कि डॉक्टर हर मरीज के लिए कैंसर के विशिष्ट प्रोफर और उसकी विशेषताओं के आधार पर व्यक्तिगत उपचार योजनाएं बनाते इसन। कैंसर के सटीक प्रोफर की पहचान दोना एक प्रभावी उपचार रणनीति विकसित दोने में महत्वपूर्ण पहला कदम आयस। इसमें अक्सर बायोप्सी, स्कैन और लैब वर्क जैसे परीक्षणों का एक संयोजन शामिल होता इस। और रखें, कैंसर सिर्फ एक बीमारी नॉन लाइन है, बल्कि बीमारियों का एक पूरा परिवार आयस। इस जटिलता को समझना, इसे और अधिक प्रभावी ढंग से लड़ने और प्रभावित लोगों का समर्थन दोने की कुंजी इस। हमारा शरीर सिग्नल देता है जब कुछ गलत होता है। अगर जल्दी पता चल जाए तो जान बच सकती है। अगर कैंसर का जल्दी पता चल जाए तो इलाज आसान और जोरदार असरदार होता है। बिना किसी वजह के वजन कम होने पर धोरण दें, सीमातार थोफन, गांठें या शौच पेशाब की आदतों में बदलाव पर भी धोरण दें। अगर सीमातार खांसी, निगलने में दिक्कत या इंडिजेशन जो दूर नॉनले हो रही है, वो भी खतरे के निशान इसन। कुछ खास बदलाव जैसे मोल का साइज या रंग, अनयूजुअल ब्लीडिंग या मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग को नजरअंदाज नॉन होना चाहिए। पुरुषों के लिए यूरिनरी प्रॉब्लम्स और महिलाओं के लिए एबनॉर्मल ब्लीडिंग ये रेड फ्लैग्स इसन। जरूरी बात ये है कि अगर कोई सिम्टम बना रहता है तो डॉक्टर को दिखाएं। अपने शरीर को जानें, बदलावों पर धोरण दें और मदद लेने में देरी न डुएं। जल्दी पता चलना आपकी लाइफलाइन इस। अपने शरीर की फुसफुसाहटों को सुने इससे पहले कि वो चिल्लाहट बन जाए। लक्षणों पर धोरण देना पहला कदम है। अगला कदम निदान इस। डॉक्टर शारीरिक जांच और मेडिकल हिस्ट्री से शुरू दोते इजन, फिर अंदर देखने के लिए एक्स-रे, सीटी स्कैन, एमआरआई या अल्ट्रासाउंड जैसे इमेजिंग टेस्ट का उपयोग दोते इसन। लेकिन ऑफल बायोप्सी, जिसमें टिश्यू सैंपल नियोफलना शामिल है, ही कैंसर की पुष्टि कर सकती है। एक पैथोलॉजिस्ट कैंसर सेल्स और उनके प्रोफर की पहचान दोने के लिए सैंपल की जांच दोता है। पीटी स्कैन जैसे स्टेजिंग टेस्ट यह दिखाते हैं कि कैंसर कितनी दूर तक फैला है। स्टेज ट्रीटमेंट के फैसलों को गाइड दोती है। निदान डायग्नोसिस मुश्किल लग सकता है, लेकिन सही देखभाल के लिए यह जरूरी है। सटीक निदान ही उम्मीद की फाउंडेशन है। कैंसर कंफर्म होने के बाद ट्रीटमेंट शुरू होता है। मॉडर्न मेडिसिन कई ऑप्शन देती है। सर्जरी से ट्यूमर हटा दिए जाते इजन, जिससे लोकल कैंसर ठीक हो जाते इजन। रेडिएशन थेरेपी हाई एनर्जी रेज से कैंसर सेल्स को टारगेट डोके खत्म दोती है। ऑप्मोथेरेपी में दवाओं का यूज बॉडी में तेजी से बढ़ने वाली सेल्स को खत्म दोने के लिए किया जाता है, पर इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। नए ट्रीटमेंट्स जैसे टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी कैंसर पर जोरदार सटीक तरीके से अटैक होते हैं, जिससे हेल्दी सेल्स बची रहती हैं। ट्रीटमेंट प्लान कैंसर के टाइप, स्टेज और पेशेंट की जरूरतों के हिसाब से बनाए जाते हैं। अक्सर सबसे अच्छे रिजल्ट्स के लिए ट्रीटमेंट्स का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। मेडिसिन में एडवांसेस का मतलब है जोरदार इफेक्टिव, कम इन्वेसिव अफेयर। आज के ट्रीटमेंट्स में असली उम्मीद है। प्रिवेंशन बहुत पावरफुल इज। कई कैंसर्स को हेल्थी चॉइसेस से रोका जा सकता है। तंबाकू को पूरी तरह से छोड़ दें। इसे छोड़ने से तुरंत फायदे मिलते इजन। फल, सब्जियां, साबुत अनाज और दालों से भरपूर डाइट लें। प्रोसेस्ड मीट्स, रेड मीट और शुगरी ड्रिंक्स को कम डुएं। एक हेल्थी वजन बनाए रखें और एक्टिव रहें। झोरदातर दिनों में कम से कम 30 मिनट की मूवमेंट का लक्ष्य रखें। अपनी स्किन को सन से सनस्क्रीन और कपड़ों से बचाएं। एचपीवी और हेपेटाइटिस बी से रिलेटेड कैंसर्स को रोकने के लिए वैक्सीन लगवाएं। प्रिवेंशन परफेक्शन के बारे में नॉन लिन है, बल्कि कंसिस्टेंट पॉजिटिव स्टेप्स के बारे में ईएस। छोटे बदलावों से बड़ा प्रोटेक्शन मिलता है। हर रोज अपनी हेल्थ की जिम्मेदारी लें। प्रिवेंशन आपकी डिफेंस की पहली लाइन है।
कैंसर का सफर इलाज के साथ खत्म नॉन लीम होता, सर्वाइवरशिप एक नया अधौर्य इज। सर्वाइवर शारीरिक और भावनात्मक बदलावों का सामना दोते इजन, जैसे कि बचे हुए साइड इफेक्ट्स से लेकर बीमारी के वापस आने के डर अंटिल। स्वास्थ्य की निगरानी के लिए नियमित फॉलो अप और चेकअप बहुत जरूरी है। परिवार, दोस्तों और सर्वाइवर ग्रुप्स का सपोर्ट अनमोल होता है। भावनात्मक सपोर्ट इस अनुभव को प्रोसेस डोने और ताकत खोजने में मदद देता है। कई सर्वाइवर नया उद्देश्य और स्वास्थ्यवर्धक आदतें खोजते इसन। सर्वाइवरशिप का मतलब जीवन को फिर से पाना और आगे बढ़ना इज। कैंसर आपकी कहानी का एक हिस्सा है, पूरी कहानी नॉन ली। कैंसर के बाद के सफर को उम्मीद और लचीलापन परिभाषित डॉते इसन। जैसे जैसे हम खत्म डॉते इजन और रखें, जागरूकता ही कैंसर के खिलाफ हमारा सबसे बड़ा बचाव है। बीमारी को समझना डर को दूर देता है और ओफर्रवाइड होने की शक्ति देता है। अपनों के साथ कैंसर के बारे में खुलकर बात डुएं और नियमित जांच के लिए प्रोत्साहित डुएं। समय पर पता सीमाना और समय पर इलाज जान बचाता इज। आधुनिक चिकित्सा सच्ची उम्मीद देती इज। हिम्मत और आशावाद के साथ चुनौतियों का सामना डुएं। स्वस्थ विकल्प, खान पान, एक्सरसाइज, तंबाकू से अवॉइडेंस, रोकथाम के शक्तिशाली ऑफर एसन। स्वस्थ संस्कृति बनाने की जिम्मेदारी हम सबकी इस। कैंसर के खिलाफ लड़ाई जीती जा सकती है। हिम्मत, विज्ञान और जागरूकता के टुगेदर। ज्ञान को अपनी ढाल और अपना मार्गदर्शक बनने दें। आपने जो सीखा है उसे साझा डुएं, एक दूसरे का समर्थन डुएं। आप अफ्ले नॉनलीन इजन, एक समुदाय आपके साथ खड़ा है। साथ मिलकर हम कैंसर से जोरदार मजबूत इजन। गुड नाइट।